अरे बाबा चलते हैं, लेकिन हमें खाने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछ तो लो कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी बोलो, कहाँ जा रहे हो? मेरे पेट में चूहे मैच खेल रहे हैं भूखे के मारे। अरे भैया, हम शेर सिंह के पास जा रहे हैं। मेरा मतलब हम शेर सिंह के शिकार हैं और शेर सिंह के पास ही जा रहे हैं। क्या तुम हमें अब भी खाना चाहोगे? क्या तुम राजा शेर सिंह का शिकार हो? पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या अब हम जाएं? हाँ हाँ जाओ, मगर जाते जाते एक बात का ध्यान रखते जाना, अगर शेर सिंह ने तुम्हें अपना भोजन नहीं बनाया तो मैं ही तुम्हारे खून से इस बार की होली खेलूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। ठीक है चीता भैया, अब हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। इस तरह बूढ़े दादाजी चीते को भी अपनी बातों में उलझाकर वो दोनों वहाँ से निकल आए और इस तरह वो अपना आधे से भी ज्यादा रास्ता तय कर लेते हैं और वह सोचते हैं चीते से तो पीछा छूट गया, अब रास्ते में कोई नहीं मिले तो अच्छा है। इतना सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक भालू से होती है। ओ हो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? तो फिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरे सामने दो इंसान, वह खुद ही शिकार बनकर मेरे सामने खड़े हैं। हे भगवान, अब एक और नई आपत्ति सामने खड़ी है, अब इससे कैसे बचें? अरे भाई, क्या सोच रहे हो? क्या भाग जाने का इरादा है? नहीं बालू भैया, भागकर कहाँ जाएंगे? तुमसे भागेंगे तो कोई और हमें अपना भोजन बनाने का इंतजार कर रहा है। और कौन में इतनी हिम्मत है जो मेरे भोजन को अपना भोजन बनाना चाहता है? जल्दी बताओ, मैं तुमसे पहले उसे खाना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाने से पहले जान तो लो। हाँ बताओ, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने को। हाँ, हम इस जंगल के राजा शेर सिंह के शिकार हैं और उसी का भोजन बनने के लिए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया यह सब कि राजा शेर सिंह के मेहमान हो तुम? अब तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि शेर सिंह तुम्हारी खोज करता करता यहीं तक आ जाए और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अपना भोजन बना ले। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी राजा का शिकार नहीं बनना। मैं कहीं और अपनी दाल में घी डालूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। इस तरह भालू को भी चूना लगाकर वहाँ से निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, अब और कोई मुसीबत ना मिले। आगे रास्ते में इतना सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहे थे कि जिसका डर था वही सामने से आ रहा था। अरे बाप रे, जिसका नाम लेकर सभी को डरा रहा था वही सामने खड़ा है, अब क्या करूं? ओए बूढ़े दादा, आज तो तुम दोनों को खाकर कई दिनों तक गहरी नींद में सोऊंगा, बड़े आराम से। आज तो बड़े दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। हम पर दया करो, आप जंगल के राजा होकर हमें खाओगे? यह आपको शोभा नहीं देगा। सुनो, मैं इस जंगल में रहने वालों का राजा हूँ, इंसानों का नहीं। इंसानों को खाने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। ठीक है फिर, अब तुम मुझे खा लो, लेकिन खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या? एक राजा आखिरी इच्छा पूरी नहीं करता। तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होती है। आज होली का दिन है, इसीलिए हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। जब हम मिलकर वापस आएं तब आप हमें खा लेना। बेटी से मिलने की ही हमारी आखिरी इच्छा है। ठीक है, तो तुम जाओ, और हाँ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लौटते समय चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आज ही तुम्हारे खून से होली खेल लेता हूँ। हम कोई भी चालाकी क्यों दिखाएंगे? ठीक है, तुम जाओ, वापस आना। मगर इस तरह वह शेर को भी अपनी बातों में फंसाकर उसे वहीं इंतजार करने के लिए छोड़ आते हैं